चलो आओ एक टाइम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले मैं सुबह उठूंगा, 10 मिनट जॉगिंग भी जाऊंगा, 5 मिनट नहाऊंगा, 5 मिनट खाना खाऊंगा, फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। ऐसे ही करते हैं ना। जो बच्चे ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं फिर वही कहते हैं अव्वल टाइम टेबल बनता नहीं है, अगर बना तो फॉलो नहीं होता। अगर टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो जो हमारा एम है, गोल है, टॉप मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, ये कैसे पॉसिबल होगा? तो सवाल ये आता है टाइम टेबल बनाने का प्रैक्टिकल मेथड क्या है और वो कौन से साइंटिफिक रूल्स हैं जिससे हम टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है। इस नाम को ना याद कर लें या कहीं लिख के रख लें, क्योंकि यह नाम आपकी पूरी एमडी जर्नी में आपका साथ रहेगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे टाइम टेबल से मुतल्लक बच्चों का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, फिर हम एक बनाएंगे प्रैक्टिकल टाइम टेबल जो हर किसी के लिए फिजिबल रहेगा। नंबर 3 पर हम वो देखेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स जो हमने फॉलो करनी होती हैं अपने टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए, ठीक है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमें हर रोज़ कितने घंटे पढ़ना चाहिए। तो मेरा दोस्त आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट रखना है। हमने कभी भी दिमाग में ये बात नहीं रखनी होती मैंने इतने घंटे पढ़ने हैं, बल्कि दिमाग में डेली टास्क होते हैं। मुझे आज इस बुक का ये काम मुकम्मल करना है, ये टेस्ट देने हैं। हमारे दिमाग में ये होता है, ये टास्क बनाए जाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। हमारे पास कितने घंटे हर रोज़ मौजूद हैं जो हम दे सकते हैं। तो मेरा दोस्त अब आप एमडी के स्टूडेंट ना, टाइम बिल्कुल पास है, आखिरी दिन है, तो चाहे आपने स्टार्ट 0 से करना है या सिलेबस मुकम्मल कर चुके हैं, रिवाइज करना है, दोनों केस में भी आपको अब आखिरी दिनों में कम से कम दिन में 10 से 12 घंटे निकालने पड़ेंगे। फिर इससे आपका सिलेबस भी मुकम्मल हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अपना एमडी भी क्रैक कर लेंगे। आपको डेली बेस पर यह टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हमें डे टाइम चाहिए या फिर नाइट टाइम। तो मेरे दोस्त ये आपकी अपनी रूटीन पर डिपेंड करता है। मैं कितने ऐसे बच्चों को जानता हूँ डे टाइम पढ़ने वाले थे, उन्होंने भी एमडी कैट को क्रैक किया। कितने ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ नाइट टाइम पढ़ने वाले थे, उन्होंने भी एमडी को क्रैक किया। ये आपकी अपनी रूटीन पर डिपेंड करता है। आपने करना क्या, अपने किसी पास्ट एक्सपीरियंस जब आपने शदीद किस्म की मेहनत की थी, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम ले लें, तब आप देखें आप किस टाइम ज़्यादा बेस्ट तरीके से पढ़ाई कर पाए थे, आपके लिए बेस्ट वही टाइम होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल जो हर किसी के लिए फिजिबल हो, ठीक है। तो टाइम टेबल की 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है हमारे पास शॉर्ट टाइम टेबल, एक होता है हमारे पास लॉन्ग टाइम टेबल। जो होता है हमारे पास शॉर्ट टाइम टेबल ये होता है डेली टाइम टेबल 24 आवर का। इसको बनाने के लिए ना आपने फॉलो करना है 6 क्वेश्चन रूल को। करना कि आपने जिस दिन का टाइम टेबल बनाना है उससे एक दिन पहले, रात सोने से पहले आपने इन 6 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, व्हाट टू डू, मुझे क्या क्या काम मुकम्मल करना है, किस बुक का चैप्टर कौन सा मुकम्मल करना है, टेस्ट कौन सा देना है, सब कुछ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई टू डू, मुझे ये काम करना है क्यों है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको ये आता है मोटिवेशन काम करने के लिए। हम इसको ना एक सिंपल सी स्टोरी समझते हैं। फॉर एग्जांपल 2 बहुत लंबी सी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग की छत पर आप खड़े हुए हैं, इन बिल्डिंग दौरान एक लकड़ी से लगी है, बीक सी है चलने के लिए, पर चलना उससे मुश्किल है। मैं आपसे कहता हूँ एक बिल्डिंग की छत से दूसरी बिल्डिंग पर जाए, आप कहेंगे मैं जाऊँ ही क्यों, अपने जाने का खतरा लूँ ही क्यों। लेकिन केस नंबर 2 है, यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग पे ना आग लग गई है और उस छत से कोई बच्चा आपको आ जाता है मुझे बचाओ। अब आप क्या सोचेंगे, नहीं ना, आपके बस यही कोशिश होगी मैं किस तरीके से जाऊँ उसको बचा के ले क्यों। ये एग्जाम्पल है, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आपने काम करना क्यों है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, उन्हें आप पर यकीन किया इसलिए करना है ना, इसको अपने याद रखना है, ये आपको देगी मोटिवेशन काम करने की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ टू डू, मुझे ये टास्क करना किस तरीके से मुकम्मल से लिखना है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 पर, नंबर 5 पर व्हेन टू स्टार्ट व्हेन टू कंप्लीट, ना ये काम कभी नहीं करना, एक काम आधे घंटे का हो, 7 घंटा दे दम 2 घंटे तो नहीं, जो टाइम उसका है डेडलाइन होना चाहिए। मैंने इस काम को यहाँ तक मुकम्मल करना है, इस टाइम स्टार्ट करना है, इस टाइम मुकम्मल करना है, ठीक है। और सबसे एंड पर आता है क्वेश्चन नंबर 6, एंड रिजल्ट क्या होगा जो मैंने आज काम मुकम्मल किया, जिसका बेनिफिट क्या होगा। ये 6 क्वेश्चन होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है टाइम टेबल बनाने के लिए, डेली टाइम टेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
लॉन्ग टर्म टाइम टेबल, ठीक है। ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, इसे हम कहते हैं एक प्रोफेशनल टाइम टेबल, जिसमें ना हमने करना होता है मैंने आज ये काम मुकम्मल हो गया, मैं एक हफ्ते बाद खाऊंगा, मैं एक महीने बाद खाऊंगा, मैंने क्या काम मुकम्मल कर लिया होगा, सिलेबस मुकम्मल कर लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी। ये मुकम्मल एक गोल होता है, 2 होते हैं टाइम टेबल, ठीक है। ये था टाइम टेबल बनाने के रूल्स, आपने इसके अकॉर्डिंग इनको फॉलो करते अपना टाइम टेबल अपने, ठीक है। अब नेक्स्ट है साइंटिफिक रूल्स जो हमने फॉलो करने होते हैं ताकि हम जो टाइम डेली क्या उसे फॉलो कर सकें। नंबर 1 पर है फर्स्ट आवर रूल, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है ये, जब भी आपने उठना है सुबह को, जब मर्जी आप उठते हैं, आपका पहला घंटा कभी भी ये नहीं करना कि मोबाइल खोल लिया, मैसेज देख लें, रिप्लाई कर लें, नहीं, ये नहीं करना, बल्कि आपने अपना फर्स्ट आवर क्या करना है, जो आपने अपने टाइम टेबल को उसे पढ़ना है और कोई ना कोई काम मुकम्मल करना है। क्योंकि ना इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, हमारे दिमाग से ना एक होता है रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, उसका नाम है डोपामिन। इसका काम होता है हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना, हमारा मूड बनाना, ताकि हम उसके लिए मोटिवेट रहें। जब हम सुबह सुबह ही ना इस्तेमाल करते हैं मोबाइल, वहाँ वेस्ट हो जाता है, फिर सारा दिन काम करने का मन रहता। आपने टाइम टेबल बनाया भी होगा, फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये उसकी रीज़न है। हर उस चीज़ से बचना है ये डिस्ट्रैक्शन हो, और आपने सुबह सुबह ना अपना काम करना है। अगर पहला घंटा आप करते हैं ना प्रोडक्टिव, तो आपका सारा दिन प्रोडक्टिव ही रहेगा। ये फर्स्ट रूल है, ठीक है। और इसे कहते हैं गोल्डन आवर रूल, पहला घंटा गोल्डन आवर होता है। अगर आपने सुबह सुबह सिर्फ पहला घंटा सही इस्तेमाल कर लिया ना, आप फिर सारा दिन सही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पोमोडोरो टेक्निक, ये आपने सुन रखी होगी, लेकिन मैं इसको ना स्टडीज के लिहाज से सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ। ये कहता क्या है, यहाँ पर ना एक साइंटिफिक रिसर्च की गई, वहाँ ये देखा गया कि जो हमारा दिमाग है ना, किसी भी टास्क को 50% से ऊपर ना सिर्फ फोकस नहीं कर पाता, नजर कम हो जाती, बोर होने लग पड़ता है। इसलिए ये रूल बताया गया कि आप 50 मिनट फोकस करें, बाद में रेस्ट लें 10 मिनट का, फिर 50 मिनट फोकस करें, फिर रेस्ट लें, फिर 50 मिनट फोकस करें, फिर रेस्ट लें, फिर उसके बाद आप एक लंबी ब्रेक लें आधे घंटे की। इस तरीके से अपने काम को मुकम्मल करें, आप बोर भी नहीं होंगे, सिर्फ फोकस भी कर पाएंगे। इस सिंपल इसका मतलब है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रीक चैलेंज, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है। पता क्या कहती है, आप एक दिन का मुकम्मल कर लेंगे, टास्क मुकम्मल कर लेंगे। अब इसके बाद ये नहीं करना कि पूरा हफ्ता इस पे गुजार दिया, मैंने तब वो काम किया था, अब तब मुझे करूँगा, नहीं, ये नहीं करना, बल्कि आपने उस काम को एज अ लेना मोटिवेशन। अगर मैंने आज काम मुकम्मल किया है, कल मैं इससे ज़्यादा करूँगा, फिर उससे ज़्यादा करूँगा। अपनी स्ट्रीक, अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी रूटीन, वो रूटीन देनी, इसको आपने मेंटेन रखना है। ये रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं अपने टाइम टेबल को डेली बेस पर फॉलो करने के लिए। मुझे यकीन है इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इसे किसी अपने एक दोस्त को मस्ट शेयर करें ताकि हम सब मिलकर ना दूसरों की भी मदद कर पाएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।